सबको हमारे जीवते परमेश्वर का नमस्कार। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज फिर से आपके बीच में लेके आए हैं। धर्मशास्त्र बाइबल जो बताती है, उत्पत्ति का विषय हमारा चल रहा है। उत्पत्ति दूसरा अध्याय, उसका दूसरा अध्याय का 4, 5, चौथा पद और 5वां पद और 6ठा पद पढ़ के मदद करेंगे भाई के साथ। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वह उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन शुद्ध हिंदी में, या कहें कि दुनिया की ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें परमेश्वर का वचन अनुवाद करके नहीं दिया गया है। तो सब में सब समान बातें, एक जैसी ही बातें हैं। सो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन स्पष्टली कहता है, आकाश 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 और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई भूमि पर न था। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई भी मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। सो मेरे प्रियो, आज इसी वचन को हम बांटेंगे आपके बीच में। प्रभु का वचन कहता, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने जब बनाया, सो पृथ्वी को बनाया तो है, पर इसमें कोई भी, हम देखेंगे, कोई भी छोटा पेड़ या बड़ा पेड़ नहीं था। और परमेश्वर ने वचन कहता है, कोई भी मनुष्य भी इसमें खेती करने के लिए नहीं था। फिर भी इस पृथ्वी से कोहरा उठता था और सारी भूमि सिंच जाती थी। तो परमेश्वर समुद्र से, प्रभु का वचन कहता है, तो भी परमेश्वर का, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस भूमि में, अब सोचे मेरे प्रियो, कि कोई भी पेड़ पौधे भी नहीं है, वीरान और जंगल है। जंगल तो है ही नहीं, क्योंकि वीरान है, तो जंगल हम बोल नहीं सकते। फिर भी प्रभु की दया, इस पृथ्वी से क्या होता था? कोहरा उठता था। प्रभु का वचन कहता है, एक उत्पत्ति 1:11 में पढ़ेंगे, 1:11। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास, पृथ्वी से हरी घास, तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं। बीज वाले, जिनके बीज उन्हीं में से एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। और वैसा ही हो गया। मेरे प्रियो, पृथ्वी पे आज देखें, छोटे छोटे बड़े बड़े सब बीज जो है, परमेश्वर ने अब पृथ्वी में बीज जो है वो बोया। कोहरे से क्या हो जाएगा? कोहरे से जमीन की सिंचाई नहीं हो सकती, क्योंकि जमीन हार्ड है, जमीन में पानी चाहिए। परमेश्वर ने, अब सोच सकते हैं कि हमारे हाथ में बीज है और हम बीज सूखी भूमि में डाल दें तो होगा क्या? यह कोहरे से या सुबह सुबह के टाइम में
जो कोहरा उठता है या थोड़ा थोड़ा कोहरा पड़ता है, उससे कोई बीज की पैदा होगा क्या? नहीं मेरे प्रियो। अय्यूब की किताब उसका 38 का 28 से 30 तक पढ़ेंगे। अय्यूब 38। क्या मेह का कोई पिता है? क्या मेह का कोई पिता है? हाँ। और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? और ओस की बूंदें मेरे प्रियो किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकला है? किसके गर्भ से बर्फ निकला है? और आकाश से घिरे हुए पल्ले को कौन उत्पन्न करता है? हाँ, आकाश से घिरे हुए पल्ले को कौन उत्पन्न करता है? हाँ। जल पत्थर के समान जम जाता है हाँ। और गहरे पानी की सतह जम जाती है। हाँ, तो मेरे प्रियो कितने प्रभु को वचन कहता है, किसने गर्भ से बर्फ निकाला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी की तरह जम जाती। मेरे प्रियो, आपने कभी कभी देखा ये कौन करता है? कल्पना करें, कई बार बरसात के समय में ओले गिरते हैं, पत्थर गिरता है, पानी जो है कई देशों में जब अभी ठंडी के कारण कई देशों में बड़ी नदियां हों, पानी पीने वाला पानी पत्थर के समान जम जाता है। मेरे प्रियो, पत्थर नदियां जो है या समुद्र में है, वो पत्थर के समान, ढेर के समान जम जाता है। प्रभु परमेश्वर कभी कभी हम देखना, कल्पना करें, बड़ी बड़ी क्या करते हैं, बड़े बड़े ओले, ये बर्फ गिराता है। प्रभु का वचन कहता है, मेह को कोई क्या मेह का कोई पिता है? बरसात आती है, इसका कोई पिता है, इतना बाढ़ आता है, इसका कोई पिता है? क्या कोई पिता है? हां मेरे प्रियो, एक पिता परमेश्वर है जो भूमि के ऊपर समय समय पे क्या करता है? पानी को गिराता है। भजन संहिता उसका 65 का 9 और 10 वचन क्या बोलता है वहां पे? भजन संहिता 65 का 9 और 10। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। हाँ। तो उसको बहुत फलदायक करता है। तो उसको बहुत फलदायक करता है। हाँ। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती। मेरे प्रियो, हाँ। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। क्या बोलता है? पृथ्वी को तैयार करके। ये पृथ्वी किसके लिए तैयार करते मेरे प्रियो? मनुष्य के लिए तैयार करता है। तू रियो को भली भांति सींचता है। एक मिनट, तू यही रुके मेरे प्रियो। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है। मेरे प्रियो, ये भूमि की परमेश्वर सुधि लेता है, परमेश्वर उसको सींचता है। ध्यान रहे मेरे प्रियो, जब हमारे हाथ में बीज है तो हम क्या कर सकते हैं? जमीन में डालने से वो बीज उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि भूमि कड़क है। परमेश्वर ये भूमि की भी क्या करता है? सुधि लेता है। इस पे पानी को, ओस से काम नहीं चलेगा, इसलिए 4 महीने की बरसात भी भेजता है। हमेशा पानी नहीं गिरता। फिर वो नर्म होता है, तो मनुष्य को और पशुओं को, दोनों को आहार मिलता है। मेरे प्रियो, एक दिन के पानी गिराने से भूमि क्या हो जाएगी? नरम नहीं होती। इसके लिए 4 महीने तक
मेरे प्रियो, मनुष्य की कैसे सुधि लेते हैं परमेश्वर, जानवरों की कैसे सुधि लेता है परमेश्वर। जिस परमेश्वर ने सबको बनाया है उस सबका चिंता करता है। बेशक हम जो मनुष्य हैं अपनी मर्जी से चलते हैं, परंतु परमेश्वर इस भूमि की भी क्या करता है, सुधि लेता है। भूमि कराहने लगती है। भूमि भी कहती है इस पे इतने लोग हमारे, हम जितने लोगों को लेके चल रहे हैं, इनको पानी चाहिए, इनको फल फूल चाहिए, इनको अन्न चाहिए, जानवरों को पानी चाहिए, जानवरों को खाना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर भूमि की सुधि लेता है। वचन क्या बोलता है? तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस भूमि की सुधि ना ले, आपका और हमारा हालत आप सोच सकते क्या हो। पानी ना बरसाए, परमेश्वर इस भूमि को, इस पृथ्वी की सुधि लेके समय समय पे पानी बरसाता है। और ये मनुष्य जो है समय समय पे क्या करता है मेरे प्रियो, ये इसको बीज बोता है। बीज बो के मनुष्यों के लिए और जानवरों के लिए भोजन होता है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर की दया, अब देखने मेरे प्रियो, 4 महीने का बरसात हुआ है, फिर 4 महीने अपना फसल जो है, फसल किसान बोता है और किसान सारे अपनी फसलों में जो पानी रहता है वो देता है। इसके बाद फसल कट जाती है, जमीन सूख जाती है, फिर गर्मी, सूर्य देवता बहुत प्रकाशमान देते हैं, बहुत गर्मी होती है लोगों को, क्योंकि फसल सारी कट गई है, भोजन सामग्री इंसान को दे दिया है। फिर भूमि चिल्लाती है, कराती है, देखो मैं कैसी सुखी हो गई हूं। फिर परमेश्वर सुधि लेता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर जिसने आकाश को और पृथ्वी को बनाया हुआ है, वो आपकी हमारी क्या करता है, सुधि रखता है। कि परमेश्वर यदि सुधि ना ले, पृथ्वी की सुधि ना ले, हालत क्या होगा मेरे प्रियो। इतना गर्मी के कारण फिर से प्रभु अपने पृथ्वी की सुधि लेकर इस दुनिया के ऊपर फिर से पानी बरसाता है। जो जमा हुआ पानी, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने बर्फ को, पानी को बर्फ में बदल दिया, पत्थर जैसे हो गया है। फिर भी प्रभु की दया, परमेश्वर का वचन कहे, क्या मेह का कोई पिता है और औस की बूंदें किससे उत्पन्न होती हैं? किसने गर्भ में बर्फ निकाला है और किसने गर्भ में, मेरे प्रियो, परमेश्वर के गर्भ में बर्फ निकलता, परमेश्वर के गर्भ से बर्फ निकलता है। किसने गर्भ से बर्फ निकाला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? मेरे प्रियो, कितनी बातें हैं, कितनी चीजें जो परमेश्वर अपने गर्भ में पालता है, जो उत्पन्न करता है। हमने जंगलों में देखा, पहाड़ियों में देखा, प्रभु पानी को गिराता है। पानी को गिराते हुए कितनी मछलियां, जीव जंतु, सांप क्या होते हैं, पानी के साथ इस दुनिया में गिरते हैं, अपने कीड़े मकोड़े। ये जब सूखा भूमि था तो कुछ नहीं था। अब नदियों में देखो, ताल तलैयों में देखो, झुरैयों में देखो, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रियो, जब वो पानी बढ़ता उसमें कितना मछली आ जाता है। ये कहां, एक समय तो ये सूखा था,
ये कीड़े मकोड़े थे, कुछ भी नहीं था। ये कहां से? प्रभु की दया। आपकी हमारी कल्पना से, बुद्धि से हम समझ नहीं सकते मेरे प्रिय। जल पत्थर के, वचन कहता है, जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी की सतह जम जाती है। गहरे समुद्र भी क्या होते हैं मेरे प्रियो? जम जाते हैं। वचन क्या बोलता है? उत्पत्ति वही भजन संहिता 9 पद हम पढ़ रहे हैं, 65 का 9। तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। फलदायक करता है मेरे प्रियो। कितना सीजनी फल है ये भूमि। यदि फल ना दे, हर सीजन का अलग अलग मनुष्य को प्यार करने के कारण कितना रसीले मीठे फलों को ये पृथ्वी देती है मेरे प्रियो। किसके लिए तैयार करता है? तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। अन्न को तैयार करता है। आगे वचन 10वां पद क्या है? बोलता हूं प्रियो, तू रेघारियों को भली भांति, रेघारियों को, हाँ, को भली भांति सींचता है और उनके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। रेघारियों का मतलब मेरे प्रियो, जब हम पिलाऊ करते हैं तो बड़ी बड़ी मट्टी को उलट पुलट करते हैं। उनके ऊपर भी परमेश्वर सींच के वो समतल कर देता है। रेघारियां, प्रभु का वचन है, तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उसके बीच की मिट्टी को बैठाता है। बीच की मिट्टी जो रहती है, बड़ी बड़ी घारें हो जाती हैं, बड़े बड़े, उनको क्या है? समतल मिट्टी को बैठाता, सींच के मिट्टी को समतल बिठाता है। किसान जब किसानी करते करते किसान खेत को मेरे प्रियो बखरते हैं। बखरने के बाद, बखरने से काम नहीं चलता, वो पिलाऊ करते हैं। पिलाऊ करते तो रेघारियां नाली जैसे बड़े बड़े हो जाते हैं। प्रभु की दया, उस पर कितना पानी गिर के वो सारा मिट्टी को भरता है मेरे प्रियो। समतल हो जाते हैं। फिर वो मिट्टी उलट पुलट होने के बाद अच्छी पैदावार देते हैं, क्योंकि ऊपर की मिट्टी कई सालों से थक गई है। कितना खाद डाला है, मिट्टी की जान निकल गई है। तब किसान क्या करते हैं? उस मिट्टी को 2, 4, 5 साल में क्या करता है? वो उलट पुलट कर देता है, पिलाऊ करा देता है। तो कई बार ऊंचा नीचे पैर भी हम चल भी नहीं सकते, क्योंकि इतने बड़े बड़े ढेले या वो डल्ले इकट्ठे हो जाते हैं। सो उसको फिर प्रभु पानी इतना गिरा के उसको समतल हो जाता है। वही खेत जो है अच्छा अन्न उपजाता है, अच्छी फसल देता है। और ये 2-3 साल आराम से अच्छी फसल देते हैं मेरे प्रियो। जो किसान हैं वो बातें ये समझते हैं मेरे प्रियो। तू रेघारियों को भली भांति सींचता है और उसके बीच की मिट्टी को बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज पर आशीष देता है। मेरे प्रियो, भूमि की मिट्टी को नरम करता है। वचन कहता है, तू भूमि की मेह बरसाता है, बैठाता है। तू भूमि को मेह से नरम करता है और उसकी उपज, प्रभु का वचन कहता है, आशीष देता है। तो भूमि की मिट्टी को हमने देखा मेरे प्रियो, तो भूमि की मिट्टी को नरम करता है और उसमें बीज जब बोते हैं तो फल लाता है। सो मेरे प्रियो, ये वचन को देखो, आप और हमारे जीवन में कठोरता रहेगी, जात पात का ओढ़ना रहेगा, ऊंच नीच का भेदभाव रहेगा। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारा बीच में हमारा धर्म, हमारा समाज ऊंच नीच आएगा। मेरे प्रियो, अपनी कठोरता
यदि आपके अंदर जो बीज है मेरे प्रियो, परमेश्वर के आपको बीज दिया है, परमेश्वर को आप ग्रहण करना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है आज के वचन के अंदर? ये आपकी हृदय रूपी पटिया को, ये कठोरता को, इसको दूर करना पड़ेगा मेरे प्रियो। जब ये वचन आपके अंदर उतरेगा, ये परमेश्वर का वचन है, तो अपना हृदय की भूमि को क्या करें मेरे प्रियो? कठोर ना करें। परमेश्वर सींच रहा है, जिस प्रकार इस भूमि को अपना मेह से अपना जल बरसा के क्या करता है? सींचता है। और फिर ओस देखो, ओस क्यों? ओस सुबह सुबह के टाइम में ओस गिराता है, ताकि पानी तो अभी मेरे प्रियो खत्म हो गया, पानी तो बंद हो गया, परंतु ओस अभी भी गिर रहा है। इसका मतलब क्या है? पानी तो गिरना बंद हो गया, परंतु परमेश्वर अपने भंडार से क्या करता है? थोड़ा थोड़ा सुबह के टाइम में क्या करता है? ठंडे समय में ओस गिराता है, ताकि वो जो फसल हो रही है उनको और नमी मिले। परमेश्वर पानी को गिरा के, उस ओस गिरा के उस भूमि को भी नमी देता है, ताकि जो फसल हो, जो इंसान और मनुष्य दोनों के लिए लाभदायक हो, आशीष हो। यिर्मयाह की किताब उसका 10 का 13वां पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब 10 का 13वां पद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। जब वह बोलता है तो आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है। और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता, वो वर्षा के लिए मेरे प्रियो बिजली चमकाता है। और अपने भंडार में से पवन चलाता है। और अपने भंडार में से क्या चलाता है मेरे प्रियो? पवन चलाता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है वो अपने भंडार में से पवन चलाता है। अब सुनो, सोचो मेरे प्रियो, उसके भंडार में क्या है? पवन का भंडार है। आंधी तूफान उसके भंडार में है मेरे प्रियो। जब बिजली गिड़गिड़ाता है पूरा, कैसे कितने लोग डर जाते, कितने लोग जब बिजली चमकती है अंदर छिप जाते हैं, क्योंकि भयंकर बिजली गड़गड़ाहट होती है। और एक छोर से प्रभु क्या बोल रहा है? ओस को, एक छोर से ओस को सारी दुनिया में ओस को गिराता है, उस अपने भंडार में रखता है। एक ही शब्द से बादल में क्या होता है? घन घोर घटाएं छाती हैं, और क्या करता है? इस दुनिया के ऊपर पानी गिरता है मेरे प्रियो। वचन क्या बोलता है? 10 का 13 एक बार फिर से पढ़ेंगे। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है, और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। बिजली क्यों चमकाता है? बिजली क्यों चमकाता है? बिजली इसलिए चमकाता मेरे प्रियो, हे मनुष्य तू जान, मैं हूं। हे मनुष्य तू जान। डर के मनुष्य क्या करता है? छिप जाता है, सबको तैयार करता है। मनुष्य बोलता है अभी बिजली चमकी है, भयंकर पानी आने वाला है, घोर घटा छाया हुआ है। उसी घटा में से परमेश्वर की आवाज, हे मनुष्य अभी भी ये जब मैं तेरे को भूमि दिया है, भूमि को सींचने के लिए सींचता हूं, इस पे अन्न उपजाता हूं, तुम अपना मन अपना हृदय क्या मत करो? कठोर मत करो। अपने मन को फिराओ और सच्चे परमेश्वर को, जीवते परमेश्वर को जानो, जो
मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आया मेरे प्रियो, और वो मनुष्य का पुत्र उस परमेश्वर का, परमेश्वर स्वयं है मेरे प्रियो। वो बोलता है वही सब कुछ है मेरे प्रियो। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कोहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है मेरे प्रियो। अय्यूब की किताब निकालेंगे, उसका 36 का 28 पढ़ेंगे। प्रभु की स्तुति हो। वह ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलता है, वह ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलता है, हाँ, और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाता है। और मनुष्य के ऊपर बहुतायत से बरसाता है मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है वो मनुष्य, वो ऊंचे ऊंचे, एक बार फिर से, वह ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलता है, हाँ, और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। हाँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन का ऊंचे ऊंचे, तो हम कल्पना करें ऊंचे ऊंचे बादल मनुष्य के ऊपर, पृथ्वी पर कैसे उड़ेलता है मेरे प्रियो, कैसे उड़ेलता है। भजन संहिता का उसका भजन संहिता 114 का 4 पद पढ़ के मदद करेंगे। 104 का 14। तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के कामों के लिए अन्न आदि उपजाता है। आमीन। इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तु उत्पन्न करता है। इस रीति परमेश्वर का वचन कहता है वो भोजन उत्पन्न करता है। कैसे करता है मेरे प्रियो? तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न, तू पशुओं के लिए घास और मनुष्यों के काम के लिए अन्न आदि उपजाता है, और इस रीति भूमि से वह भोजन वस्तु उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है वो पशुओं के लिए, वो जीव जंतुओं के लिए, वो मनुष्यों के लिए, मेरे प्रियो, वो कितना चिंता करता है, कितना चिंता करके उसको चिंता है। पानी नहीं गिराएंगे तो जीव जंतु भी क्या करेंगे? मर जाएंगे। उसको, जिस परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया है, उसको कितना चिंता है। वो इंसान के लिए अंत उपजा रहा है। यदि पानी ना गिराएं तो ये इंसान क्या हो जाएगा? क्या करेगा? पेड़ पौधे क्या होंगे? परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि का क्या हाल होगा? परमेश्वर भूमि की चिंता ना करे, जबकि ये भूमि, परमेश्वर का वचन कहता है, ये पाप के कारण खरा रही है। मनुष्यों के पुत्रों के लिए ये खरा रही है, क्योंकि इस पृथ्वी में सृष्टिकर्ता को इंसान भूलता जा रहा है और पाप को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं मेरे प्रियो। फिर भी प्रभु इस पृथ्वी की सुध ही लेता है। इस पृथ्वी पे इतना पाप बढ़ गया है, इसका बोझ बहुत हो गया है, इसलिए इसको कराने के कारण कभी कभी फट जाती है, भूकंप आता है, महामारी, अकाल आते हैं, बड़ी दुख तकलीफें का समय आता है। फिर भी ये पृथ्वी क्या कर रही है मेरे प्रियो? परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के लिए करा रही है। और फिर भी इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु दया करके रखा है। समय समय पे पानी, समय समय पे ओस, समय पे हर काम मेरे प्रियो परमेश्वर करता है। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।